हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैविक अणु, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एंजाइम्स। और आज हम पढ़ेंगे वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटीज को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला। जो एंजाइम है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करते हैं। अगर टेम्परेचर इससे कम होता है या ज्यादा होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर इस रेंज के अंदर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इस रेंज से और अधिक बढ़ाते हैं तब हमारे एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है। एंजाइम हमारा डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड एंड स्टॉप्स वर्किंग, और वो काम करना बंद कर देता है। लो टेम्परेचर पर भी जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो डीनेचर्ड नहीं होते हैं। जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तब दोबारा से वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अब हमारा फूड है, फूड को हम दो तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। एक कि हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर टेम्परेचर कम कर दें, तो फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनकी एक्टिविटी, उनके जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर देंगे। लेकिन जब हम फूड को दोबारा से वापस निकालेंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा और उनके एंजाइम काम करना शुरू कर देंगे, और कुछ टाइम बाद हमारा जो फूड है वो खराब होने लगेगा। लेकिन अगर हम फूड को दोबारा से अच्छी तरीके से गर्म कर दें तो उसके जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं और जो फूड है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। हमारा बैक्टीरिया होता है थर्मोफिलस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पर भी वर्किंग रहता है। इस एंजाइम का प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है पीसीआर में। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप पीसीआर पढ़ेंगे। वहां टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं वो केवल 25 से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही काम करते हैं, लेकिन वहां हाई टेम्परेचर पर काम करने वाला एंजाइम चाहिए, तो इसलिए वहां टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, क्योंकि ये 90 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी काम करता है। अब बात करते हैं पीएच की। तो जो पीएच है अलग अलग एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम यानी कि जिस पीएच पर एंजाइम मोस्ट एक्टिव होते हैं, सब उनकी जो वर्किंग है वो सबसे अधिक होती है, वो कहलाती है ऑप्टिमम पीएच। तो अलग अलग एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल सलेवरी एमाइलेज के लिए जो पीएच है वो न्यूट्रल के पास ही होती है, लगभग 6.8 होती है। इसके बाद हमारा पेप्सिन आ जाता है। पेप्सिन हमारा स्टमक के अंदर काम कर रहा है, तो स्टमक के अंदर जो पीएच है कैसी होती है, एसिडिक होती है, तो इसका ऑप्टिमम पीएच 1.2 से 1.8 के बीच होता है। और ट्रिप्सिन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है, तो इसका पीएच 8.6 से 8.8 के बीच होता है। तो अलग अलग एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है, और अगर पीएच इस ऑप्टिमम पीएच से कम या ज्यादा होती है तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से हमने दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में और पीएच के बारे में। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि क्रियाधार मॉलिक्यूल की सांद्रता क्या इफेक्ट डालती है एंजाइम की एक्टिविटीज पर। ओके स्टूडेंट, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। हमने टेम्परेचर के बारे में जाना और पीएच के बारे में जाना।
और अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर यानी क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमने पढ़ा था कि एंजाइम के ऊपर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं, तो जब तक एंजाइम पर जितनी एक्टिव साइट है वो सभी फिल नहीं हो जाती हैं, तब तक अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, यानी एंजाइम अधिक तेजी से काम करता है। हम मानते हैं कि एक एंजाइम के ऊपर 1000 एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फिल हो जाएंगी उस समय उसकी एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ हमने एंजाइम एक्टिविटी शो की है और यहाँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन शो की है। तो जब तक एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फिल नहीं हो जाती है तब तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है और सारी मैक्सिमम सारी जो एक्टिव साइट है वो फिल होने के बाद उस समय जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती है उस समय जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और इसके बाद जो रिएक्शन का रेट है या वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, वो उसके आगे नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जब एक्टिविटी मैक्सिमम पहुंच जाती है यानी कि जब सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती है उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, उसके आगे ये नहीं बढ़ती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स की। इसका यूज किया जाता है रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए। मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स का यूज किया जाता है रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए। इसको हम इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। देखिए हमने दो एंजाइम लिए हैं, एंजाइम ए एंड एंजाइम बी, दोनों की ही हमने मैक्सिमम एक्टिविटी निकाली। इसे हम कहेंगे वी मैक्स, यानी कि यहाँ पर जो एंजाइम है उसकी वेलोसिटी या कह सकते हैं उसकी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है, तो इसे हम शो कर रहे हैं वी मैक्स से, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। एंजाइम ए की मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ और एंजाइम बी की मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ। ए को हमने ब्लैक से शो किया है और बी को हमने ब्लू से शो किया है। तो यहाँ ये वी मैक्स है और ये वी मैक्स है। एंजाइम ए का वी मैक्स करीब 5 पर है और एंजाइम बी का वी मैक्स करीब 3.78 के आसपास है। ये नंबर हमने समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए लिए हैं। अब हम इन दोनों ही वी मैक्स का हाफ निकाल लेंगे। तो इसका वी मैक्स जो एंजाइम ए है उसका हाफ हो जाएगा लगभग 2.5 और एंजाइम बी का हाफ हो जाएगा लगभग 1.8 समथिंग। अब ये हाफ ऑफ वी मैक्स को हम कहते हैं मिकेलिस कांस्टेंट। हाफ ऑफ वी मैक्स कहलाता है मिकेलिस कांस्टेंट। तो जिस एंजाइम के लिए मिकेलिस कांस्टेंट जितना कम होगा उस एंजाइम की जिस रिएक्शन के लिए मिकेलिस कांस्टेंट जितना कम होगा वहां जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं उनकी एंजाइम के लिए जो एफिनिटी है यानी एंजाइम से जुड़ने की जो क्षमता है वो अधिक होगी, यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो ज्यादा होगा। जितना मिकेलिस कांस्टेंट कम, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमने दो एंजाइम लिए, एंजाइम ए और एंजाइम बी, दोनों का वी मैक्स निकाला, यानी वो पॉइंट जहां पर एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती है। एंजाइम ए का हमने माना 5 है और एंजाइम बी का माना हमने लगभग 3.8 के पास है, यानी 4 के आसपास है। अब हमने दोनों का ही हाफ निकाला, वी मैक्स का हाफ, जिसे हम कहते हैं मिकेलिस कांस्टेंट। तो एंजाइम ए का मिकेलिस कांस्टेंट लगभग 2.5 है और बी का लगभग 1.9 या 1.8 के आसपास है। तो
हमारा जो एंजाइम बी है उसका मिकेलिस कांस्टेंट कम है और एंजाइम ए का मिकेलिस कांस्टेंट ज्यादा है। तो जिस एंजाइम का मिकेलिस कांस्टेंट जितना कम होगा उस एंजाइम से जुड़ने की, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं उनकी उस एंजाइम से जुड़ने की जो क्षमता है वो अधिक होगी, यानी कि वो उसकी जो एक्टिव साइट है वो जल्दी फिल होगी, जो रेट है रिएक्शन का वो अधिक होगा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिकेलिस कांस्टेंट दे दिया जाता है 2 और पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा एंजाइम या कौन सा सबस्ट्रेट जल्दी रिएक्ट करेगा या किस एंजाइम की एक्टिविटी अधिक होगी। तो जितना हमारा मिकेलिस कांस्टेंट कम होगा उतना ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, मेन फैक्टर्स जो हमारी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, जिनमें हमने टेम्परेचर पढ़ा। टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ता है और उसके आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है और जो रिएक्शन है, जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि जो रिएक्शन है वो रुक जाती है। और अगर टेम्परेचर कम होता है तभी भी एंजाइम हमारे इनएक्टिव हो जाते हैं। दूसरा हमने पीएच पढ़ा। हमने पढ़ा कि अलग अलग एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होती है, यानी कि वो उनकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो अलग अलग पीएच पर होती है। जैसे पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और जो सिलेवरी एमाइलेज है वो लगभग न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। अब तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब एक लिमिट तक, यानी कि जब तक हमारा जो एंजाइम है उसकी सारी एक्टिव साइट फिल नहीं हो जाती हैं तब तक अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन का रेट बढ़ता है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर इसके बाद हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट की तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने मिकेलिस कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। किसी भी रिएक्शन के लिए मिकेलिस कांस्टेंट जितना कम होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखें और उसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।